आखिर ऐसा क्यों है कि 100 सकारात्मक बातों के ऊपर एक नकारात्मक बात हावी हो जाती है। असंख्य ऊर्जावान विचारों के ऊपर एक निराशावादी विचार हावी हो जाता है। बहुत बेहतर रास्ते के ऊपर चलता हुआ व्यक्ति छोटे से भटकाव की वजह से अपने जीवन में बहुत बड़ा अंधेरा क्यों पाने लगता है। इस बात को सोचने की और मंथन में लाने की आवश्यकताएं हैं। एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हर जगह से उसको तारीफ मिलती है, प्रत्येक क्षण ये सुनने को मिलता है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन लेवल, वर्किंग एक्सपर्टीज, डेडिकेशन सब कुछ बहुत बेहतर है। किंतु वहाँ पर भी जब उसे एक छोटी सी उल्हाना मिलती है या ये कहा जाता है कि आपके इस कार्य को करने का तरीका सही नहीं है, तो उसके भीतर एक रिएक्टिव अप्रोच आने लगती है, कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगते हैं, अगले व्यक्ति के साथ में एक जजमेंटल अप्रोच आने लगती है। ये बातें हम कई जगह देखते हैं, ये स्थितियां कई जगह विचारों के अंदर आती है। आपकी संतान पक्ष के साथ में इस चर्चा को ले लीजिए, हर एक जगह आप उनको एक तरह से प्रेज करते चले जा रहे हैं, उनके गुणों के साथ में उनको लेकर चलते चले जा रहे हैं, सकारात्मक माहौल है। किंतु जब भी एक जगह उनको टोका जाता है कि ये कार्य ऐसा मत करो, तो एक अंतर विद्रोह की प्रवृत्ति क्यों पनपने लगती है। वहीं पर जो कुंडली के साथ में योगा योग की स्थितियां हैं, उसमें काफी हद तक स्थितियों में बेहतरी है, जो आपको बताई गई कि इस तरह से कार्य करना चाहिए, ये आपकी प्रकृति है, आगे आने वाले समय की स्थितियों के साथ में ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। किंतु वहां पर भी जो एक सजगता के प्रति आपको स्तर बताया गया, एक समय के साथ में ये बताया गया कि यहाँ सावधानी की आवश्यकता है, तो वहीं पर पूरा ध्यान केंद्रित होकर क्यों रह जाता है। यहां हमें दो फ्रेम्स में सोचने की रिक्वायरमेंट रहती है कि जो पॉजिटिव नोट है उसको बहुत अच्छे से हमने स्वीकार किया, तो जो एक नेगेटिव नोट है या यूं समझ लीजिए कि अवेयर करने वाला जो नोट है, वहां पर भी क्या हमको एक विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये स्पष्टता मन के भीतर आ पाती है तो हम कई उलझनों को सुलझाते चले जाते हैं। इसी वजह से 100 सकारात्मक बातों के ऊपर एक नकारात्मक बात को हावी होने देने से बचना चाहिए। कई पुण्य फलों के साथ में एक व्यक्ति चला, तो वहीं पर एक गलत कर्म भी हुआ, उसके साथ में उसने अपने पश्चाताप भी रखे और जो जो स्थितियां सुधार की तरफ हो सकती थी वो लेकर भी गया। किंतु उस एक बात की वजह से पूरे ही जीवन को एक नकारात्मक सिरे के अंदर, रूफुल अप्रोच के अंदर घेर के रख देना कतई सही नहीं है। आपने पुण्य फल भी किए हैं, गलत जो एक तरह से कर्म हुआ उसके प्रति पश्चाताप भी रहा है और कहीं न कहीं उस और हम गए भी हैं कि कैसे सुधारा जा सके। तो मन में जब तक ये सारे ही रिग्रेट्स रहते हैं, व्यक्ति मुक्त होकर अपनी सोच को नए आधार नहीं दे पाता। रविवार के दिन इस विचार को मन के भीतर रखने की आवश्यकताएं कहीं न कहीं जरूर है। तो वहीं हम 13 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 10:35 के बाद से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव सिंह राशि में गमन कर रहे हैं। ग्रहीय व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति सुबह के अंतराल से ही मार्गी हो चुके होंगे और वो भी अपनी मूल त्रिकोण में ही मार्गी हो जाएंगे। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी श्राद्ध कर्म आज ही पूर्ण किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में, और ये जानकारी भी दे दूं कि रवि पुष्य भी आज ही है। मेष राशि के जातकों के लिए आज के इस दिवस में नौकरी पेशा जीवन में अज्ञात भय बने रह सकते हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं आपको घेरे रह सकती है। तो वहीं पर अपनी कर्मशीलता को पूरी ऊर्जा के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों में जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। मानसिक सुख के अंदर कमी रह सकती है। रविवार का यह दिवस भी व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ को सामने रखने वाला रहेगा। तो इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा कि यहाँ भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। यात्रा प्रवास को अगर आप टाल पाएं तो बेहतर है, अन्यथा सुबह के 10:35 के पहले पहले ऐसी यात्राओं की पूर्णता की ओर अगर आप जा पाते हैं तो कहीं न कहीं स्थितियों के अंदर सुखद स्तर आप प्राप्त कर पाएंगे। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करके चलें। हृदय संबंधी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं शारीरिक स्तर के ऊपर, उसको अनदेखा करने से बचना चाहिए।
तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में इस रविवार के दिन भी आपके लिए भाग दौड़ बनी रह सकती है, किंतु यही समय प्रखर पराक्रम को लेकर आने वाला भी होगा। आप आज के इस दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से रहेगी। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि हृदय के भीतर का जो साहस है वो लगातार आपको नए से नए स्तर देता चला जा रहा है। इस समय अपने घर परिवार के साथ में सुखद संवाद स्थापित करना चाहिए, और जो भी व्यापारिक जीवन कुटुंबीजनों के साथ, मित्रों के साथ में या कोई और व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहा है, एक अनौपचारिक मीटिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हम आगे किस तरह से इवॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या सुधार लेकर आ सकते हैं, उन गुंजाइशों को भी यहाँ पर समझते हुए हम चलते चले जाएं। ये एक प्रमुख अवधारणा। तो वहीं आप ये भी याद रखें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो उनकी सहज जो एक तरह से प्रवृत्तियां हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के लिए अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है, और रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं पर स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आपको अपने खान पान के ऊपर और जो भी मेडिकेशन चल रही है उसमें अनुशासन को साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि वाणी संबंधित कामकाज में सफलता के अच्छे स्तर आपके लिए बने हुए हैं, प्रथम आधार ये। और वहीं ये भी आप नोट करके चलिएगा कि जो अज्ञात भय बारंबार परेशान कर रहे थे उनसे भी दूरी बनेगी। आप अपनी कार्य योजनाओं में सफल होते चले जाएंगे। कर्मशीलता का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। अपने स्वभाव के अंदर मृदुभाषिता को मिलाकर आप जरूर रखिएगा। कुटुंबीजनों के साथ में व्यवहारिक पक्ष सुदृढ़ होता चला जाएगा। अर्थगमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन में इस रविवार के दिन भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं आप किसी पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेटर इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। इस आधार को भी अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। तो वहीं पर यात्रा प्रयोजन भी सफलता की ओर आपको लेकर जा रहा है, यानी कि ट्रैवल कहीं न कहीं बेनिफिशियल रहने वाला होगा। यहाँ कोई भी वस्तु या एसेसरी जो है वो गुम होने की ओर नहीं जाए। हम लापरवाही नहीं बरतें। जो भी एसेसरीज हम कैरी करते हैं या जो भी प्रमुख डॉक्यूमेंट्स आदि कैरी करते हैं, आज थोड़ा सा ज़्यादा उन सारी ही वस्तुओं का ख्याल रखकर आपको आगे चलना चाहिए। तो वहीं चर्चा करता हूँ कर्क राशि की। यहाँ आप देखें कि सुबह के 10:35 के बाद से जब चंद्रमा कर्क राशि स्थान में आ चुके होंगे, आपके निर्णय की प्रवृत्तियों के अंदर एकाग्रता बहुत आसानी से प्रस्फुटित होती चली जाएगी। ये एक बात है। कॉन्शियस अप्रोच के अंदर निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है। रचनात्मक कार्यों के अंदर भी संकेत बहुत अच्छे से आपके सामने हैं। तो वहीं सोच में कोई भी रुग्णता जो पनपी हुई थी वो भी दूर होती चली जाएगी। यात्रा प्रयोजन भी सुबह के अंतराल के बाद से सुखद आधार को लेकर आने वाले रहेंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग प्रत्येक कार्य में बना हुआ है। ये भी स्मृतियों में रखा जाना आवश्यक है कि आप अपने कामकाजी जीवन में व्यापारिक स्तर चल रहा है, संतान पक्ष की सलाह और वहीं पर गृहस्थ की सलाह भी उपयोगी तौर के ऊपर लेकर चलिएगा, जिससे कि निर्णय के अंदर और सहजता बनी रहे और कहीं न कहीं घर परिवार की स्वीकारोक्ति भी व्यक्ति को और अच्छे से आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देने वाली होती ही होती है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर यह दिन रिश्तों के अंदर नयापन लेकर आएगा, जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें। तो वहीं ये भी ध्यान रखिए कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए बेटर इंडिकेशंस को सामने रखने वाला हुआ है, और रुके हुए अटके हुए जो भी कामकाज थे वहां पर भी एक तीव्रता आपके लिए निरंतर आती चली जाएगी। वहीं चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो खर्चे हैं वो कहीं न कहीं आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके का ऋण देने और लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी के साथ में चलने का प्रयास करें। किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तब भी
आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर स्थितियों को टालना ही हितकर रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर जो विद्रोह की प्रवृत्तियां किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पनपी हुई है, वहां पर एक बार फिर से सोच और विचार को जगह देनी चाहिए। क्या हम सही हैं? और हम सही हैं तो क्या सोच रहे हैं उस व्यक्ति विशेष के बारे में? क्या थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है अपने विचार को? तो इस सारी ही गणना के साथ में आप चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद बनी हुई है। इस समय के अंदर गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव निकलने वाला नहीं हो, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, 17 सितंबर तक ऐसे निर्णय को टालें, फिर आप गतिमान हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या कोई भी नया वेंचर आपने अभी अभी में एस्टेब्लिश किया है तो वहां आपको निर्णायक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। वहीं चर्चा करता हूं मैं कन्या राशि की। यहां आप देखिएगा कि जो कर्म आप पिछले 2.5 से 3 दिनों से पूरी मेहनत के साथ में करते हुए आए हैं, उसका सकारात्मक संयोजन यहां आपको प्राप्त होने वाला हो सकता है। ये एक प्रमुख आधार है। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ की गणनाएं निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहेगी। फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में आप चलते चले जाइएगा। यात्रा प्रयोजन यहां पर सुखद स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। रुका हुआ और अटका हुआ कार्य भी पूर्ण होने की ओर जाएगा। इस रविवार के दिन एक मीटिंग स्वयं के साथ में जरूर करें। स्वास्थ्य किस तरह से है, व्यापारिक जीवन कैसे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की ओर कैसे जाना है, कोई भी कर्ज की स्थितियां चल रही है तो उसमें हम आगे जाकर सुधार कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये सारी ही गणनाएं अपने समक्ष मौजूद रहे। हम संकेतक तौर के ऊपर सारी पोजीशंस को अपने भीतर समझकर चलने वाले हों, इस बात को भी जगह है जरूर भीतर तक देनी चाहिए। कोई भी नई पुस्तक अध्ययन की तरफ जाना चाहते हैं, नए हुनर को आप विकसित करना चाहते हैं, उन सारे ही आधारों के अंदर भी एक सकारात्मकता आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। कला के क्षेत्र संबंधित कामकाज के अंदर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर नए कामकाज की आपने शुरुआत श्राद्ध पक्ष के पहले की थी, अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, 3 से 4 दिन आपको इंतजार करना चाहिए। बृहस्पति की जो स्थितियां मार्गी हो रही है वो भी आपको सम्यक स्तर के ऊपर बेनिफिट देने वाली रहेगी। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां अगर आप आजीविका के अंदर किसी नए विकास का विचार कर रहे हैं, आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो शुक्र प्रधान राशि के जातक ऐसे निर्णय को यहां सामने रखने वाले हो सकते हैं। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर निर्णायक तौर पर कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, आपको जॉब के अंदर प्रोफाइल चेंज की डिमांड आ रही है कि आप उस तरफ चले जाइए, तो इस मौके को गंवाने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार करके चलें। और वहीं आपको कोई ऐसा कार्य दिया जा रहा है जिसमें जोखिम है किंतु आप पर विश्वास किया जा रहा है, भले ही व्यापार हो, पारिवारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन हो, किसी भी आधार पर आप चल रहे हो, तो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के मोड को हायर लेवल के ऊपर लेकर चलिएगा। हामी भरना और उत्साह के साथ में आगे चलना, ये वो मूल मंत्र है जो व्यक्ति को सफलता के प्रथम सिरे की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। उसी आधार को अपने भीतर बहुत अच्छे से जगह देकर आप चलते चले जाइएगा। दूसरे स्तर पर यह भी नोट करके रखें कि माता और पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। उनके नेह की वर्षा की वजह से रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ में महत्वपूर्ण तौर पर कोई भी ऐसा निर्णय आप सामने लेकर आना चाहते हैं जो भविष्य की बुनियाद को तय करने वाला होगा, तो वहां पर भी रुकने और अटकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखें कि जो अज्ञात भय मन के भीतर पनपे हुए थे, जिन टेंशन्स के साथ आप अपने सारे ही रिफ्लेक्शंस को नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे थे, वहां पर सकारात्मक संकेत मौजूद रह सकते हैं। ये एक बात है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। जो रुका हुआ और अटका हुआ पैसा हाल ही के समय के अंदर हमको परेशान करता चला जा रहा था, इसी समय के अंदर वहां पर भी आपके लिए सुगमता फिर से बनने वाली
हो सकती है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में हम अवेयर होकर चलें। जो मौसम परिवर्तित हो रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या है, हम किस तरह से प्रोएक्टिव होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, ये इस रविवार के दिन सोचने और समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। अनुभव पूर्णतया जीवन को परिवर्तित करने वाला है, तो वहीं पर मानसिक सुख के अंदर भी यहाँ वृद्धि आ सकती है। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर भी आपके लिए एकाग्रता बनी रहेगी। किसी भी रिलेशन को आपने इवॉल्व किया है, आप उस रिलेशन के साथ में चले हैं, अगर परिवार के सामने वो रिश्ता रखना चाहते हैं या अभी तक खुद ही एक बार कंफर्म होना चाहते हैं, आज का ये समय विशेष थोड़ा सा एकांत में बिताइए। इन सारी ही गणनाओं के ऊपर फिर से आप खुद की पोजीशंस को एनालाइज करने का कार्य कीजिए और फिर आगे बढ़ना सार्थक रहेगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मैं धनु राशि के जातकों की। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, प्रयास कीजिए कि सुबह सुबह के अंतराल में वो निर्णय ले लिए जाएं। उसके बाद में व्यापारिक जीवन के साथ में ये समय मध्यम दर्जे का रहने वाला है। यात्राओं को अगर टाला जाए तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुचि आपके लिए बढ़ सकती है। तो ये भी स्मृतियों में रखें कि महत्वाकांक्षाएं और कंपैरिजन वो दोनों ही जीवन के अंदर हावी होने वाले नहीं हो। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको उलझाया जा रहा है, आप उस व्यक्ति को जानते हैं किंतु फिर भी नकारात्मकता के साथ में उसके स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम किस तरह से उन सारी ही बातों को अवॉइड करने वाले हो सकते हैं, ऐसी नेगेटिविटी को कैसे दूर लेकर चल सकते हैं, वो स्वयं के भीतर की प्रक्रिया मात्र है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने रहेंगे। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि लेखन संबंधी कार्यों के अंदर रुचि निरंतर तौर पर वृद्धि की ओर जाएगी और आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आ सकते हैं। मंथन जो मन के भीतर चल रहा है वो लेखक की विधा के साथ में बहुत अच्छे से निकल कर आ सकता है। रिश्तों के अंदर कोई भी उलझने थी तो आज अगले व्यक्ति को सुनने की ओर जाएं। वो उलाहना दे रहा है, किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच लेकर आ रहा है, किंतु हमको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मन के विचार हैं जो निकलते ही मन एकदम स्पष्ट रहेगा, जुड़ाव हो पाएगा। तो ऐसी प्रक्रियाओं में लिसनिंग मोड को आप ऑन करके रखते चले जाएं। अब चर्चा करता हूं मकर राशि की। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक अधिकार बहुत अलग तरीके से आपके लिए बना हुआ है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए जो भी रुके हुए कार्य थे या फिर अगले व्यक्ति के भीतर हमको लेकर संदेह पनपे हुए थे, वो संदेह भी आपके पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की वजह से दूर होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव होकर आज आपको अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग कर देनी चाहिए। रविवार को इस तरह से आप यूटिलाइज करने वाले हो। पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं होगी, इसी वजह से टाइम बाउंडेड अप्रोच में आगे बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि यात्रा प्रवास के अंदर दोपहर के समय अंतराल के साथ में ही सुखद स्थितियां बनी हुई है। परिणामों के अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जुड़ाव भी गहरा होता चला जाएगा। कलम संबंधी कामकाज हो या फिर रचनात्मक क्षेत्र संबंधी कामकाज हो, ये समय पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में चल रहा है। तो वहीं चर्चा करता हूं कुंभ राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। किसी भी तरीके का ऋण आप एक्सपांशन के लिए लेना चाह रहे हैं तब भी 2 से 3 बार विचारशील होना चाहिए। थोड़ा सा समय खुद को आप जरूर देने वाले रहें, ये एक बात। और वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर कम है। कर्म के साथ में हमको चलना होगा। जितनी मेहनत हम अपने कामकाजी जीवन में आम दिनों में करते आए हैं उससे ज्यादा मेहनत के सिरों को स्थापित करके रखिएगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं और आत्मविश्वास छोटी छोटी बातों से डगमगाने वाला नहीं हो, हम स्पष्ट चलने वाले हों, ये भी मन के भीतर मंतव्य आपको स्पष्ट करके चलना चाहिए। ये जरूर स्मृतियों में रखें कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर हम टाल पाएं आज तो ज्यादा अच्छा है। मीन राशि,
सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ नए लोगों का औचक रूप से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। मन में निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी नहीं है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलते चले जाएंगे और जो कुंठाएं या फिर यही समझ लीजिए कि छोटी छोटी हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम सता रही थी वो भी आज सुबह 10:35 के बाद से कम होती चली जाएंगी। संतान पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। जो अपेक्षाएं हमने स्वयं से रखी हुई है वो भी आज पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हमारे लिए सहयोग को प्रदान करने वाली होंगी ही होंगी। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर जो जानकारियां और ज्ञान आपके भीतर समाहित है वो भी कर्मशीलता को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला रहेगा। तो ये था 13 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हिंदी दिवस के दैनिक राशिफल के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।